क्या खूबसूरत कलर आया कड़ी का, क्या खूबसूरत टेक्सचर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप पर सलाम दियो, मुझे कहते हैं शेफ असद। आज मैं आपको कोई 5 स्टार की टू मच महंगी रेसिपी नहीं बताना चाह रहा है। आज की जो रेसिपी है मैंने बहुत बार खाई होगी। हम सरगोदा में होते थे तो एक जगह की कड़ी बहुत मशहूर थी, लेकिन जब ये मैंने अपनी मिसेज की हाथ की खाई तो वो बिल्कुल अलग लेवल था। तो आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है, फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। बहुत मज़े की आने और बनने वाली है देसी हांडी में। उसके लिए हमें चाहिए योगर्ट। योगर्ट आपने थोड़ा सा खट्टा लेना है। बेसन, बेसन आपने अच्छा लेना है, कोशिश कीजिएगा कि अपना पिसवा चाहिए। हमें ग्रीन चिली चाहिए होंगे इसके लिए। ऑनियन चाहिए होगा हमें एक अदद। 5 से 6 जवे आपने गार्लिक ले लेना है, लेकिन इस तरह आपने चॉप कर लेना है उसको। चाहिए होगा हमें इसके लिए, सॉल्ट चाहिए हमें इसके लिए। आपने धनिया को कूट लेना है। कुछ ले लेनी है आपने पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च के अंदर। ऑयल चाहिए होगा हमें इसके लिए, कुकिंग ऑयल। मेरे पास ये योगर्ट है 500 ग्राम आपने ले लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। बेसन के आपको चाहिए इस तरह भर के आपने डाल देना है 1 2 3 4 5 6 7। आपने इसके अंदर ऐड करने हैं 7 टेबलस्पून बेसन के। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, आपको मैंने टिप्स बताई है। इसके साथ आपकी जो ये कड़ी है ना तो ये थिक होगी ना ये पतली होगी, बिल्कुल ऑथेंटिक आएगी जैसे आपको पसंद है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। डालेंगे वो 1 लीटर जाएगा। 500 ग्राम योगर्ट है, 7 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है बेसन और 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ग्रामेजेस के साथ भी मौजूद होती है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन रेसिपी स्किप किए बगैर अगर आप देखेंगे तो आप रेसिपी तो लिख लेंगे लेकिन बनाएंगे कैसे। ये एक इसका मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसको छोड़ दें और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हम मट्टी की हांडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो लीजिएगा। फ्लेम ऑन करेंगे। आपने इसमें ऑयल जो डालना है वो 5 से 6 टेबलस्पून आपने ऐड करना है इसमें। एक ऑनियन, ये लगभग 50 ग्राम होगा। साथ हम इसमें डाल देंगे 8 से 7 आपने जवे लेने हैं गार्लिक के। इसको से टॉप कर लेना है, कटिंग कर लेनी है इसकी। और ग्रीन चिली लेनी है, वो भी आपने साथ ही ऐड करनी है इसमें। एंड हाफ टी स्पून आपने ले लेना है कोरिएंडर होल, इसको आपने पीस लेना है। ये भी आपने साथ ही इसमें ऐड कर लेना है। और अब आपने इसको हिलाना है इस तरीके। देखिए ये पकने लग गया। आपको इसको गोल्डन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा आपने इसको सिर्फ करने। जब भी मट्टी की हांडी में कुछ भी बनाना है तो पहले मट्टी की हांडी को पानी में ज़रूर रखिएगा, उसको अच्छी तरह सोक करिएगा, फिर आप उस पर कुकिंग कीजिएगा। वरना अगर आप उसको डायरेक्ट आंच पे लेके आएंगे तो वो फट जाएगी। ठीक है, अब हमारी जो है ये स्पाइसेस जो है हमने प्याज और ये डन होने वाला है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। सिर्फ जब इस कंडीशन में आ जाएगा, देखिए आपका प्याज सारी चीज़ें हल्की हल्की सी गोल्डन हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, हमने इसको रखा है। जब थोड़ा सा आपने इसमें पानी डालना है तो उसका जो कुकिंग टेम्परेचर है वो स्लो डाउन हो जाएगा। स्पून हल्दी, इसमें रेड लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर, आप इसमें डालेंगे सॉल्ट। तरीके से भून लेना है। मसाला जो है आपका भुनना स्टार्ट हो चुका है। आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है प्रॉपरली, और जल्दबाजी नहीं करनी। कड़ी में जो है वो टाइम मैटर करता है, ये बात हमेशा आपने खास ख्याल रखना। आपने किसी की कड़ी खाई होगी ना तो उनके मुंह में दाना सा आ जाता है, योगर्ट का आ जाता है, क्रीम आ जाती है। तो आपने जब भी इसको डालना है बैटर को तो आपने स्टेन करके डालना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना। कि देखिए हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। ये माशाल्लाह आपका इतना ही ये बुनाई आप देखें इसकी हुई है, तो इस तरह ही आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखेंगे इसने ऑयल छोड़ दिया आपके स्पाइसेस ने सारा। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने की वजह यह है कि जब आपका ये मिक्सचर आप ऐड करेंगे तो ये थिक ना हो, फ़ौरन से गोली ना इसके लिए बनना स्टार्ट हो जाए। अब हम इसको स्टेन करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। अच्छे तरीके से स्टेन करके डालना है। स्टेन करने का मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यों स्टेन क्यों करना है। अब आपने इसको आराम से स्टेन करते रहना। सारी जितनी भी इसकी क्रीम है ये इसमें आ जाती है, और आपने साथ साथ इसको स्लोली स्लोली हिलाते रहना है।
ये देखें, ये इनका कोई चीज़ आ जाती है, क्रीम आ जाती है, क्रीम देख रहे हैं, बेसन का दाना देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको जो बताया, जितना पानी बताया आपने उतना ही ऐड करना है। अब आपने इसको ब्लांच आने का देना है। जब तक ये ब्लांच नहीं आएगा आपने इसको स्लोली लाते रहना। 35 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ देना है हल्की आंच पे। ये अब पकना स्टार्ट हो जाएगी। अब दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, अभी थिक भी हो गया है। ये आपको करीब से दिखाते हैं। आपने इसको 35 मिनट पकने देना है। अगर आपको लगता है कि पानी थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक आएगी, आप परेशान ना होइएगा। फिर भी आपके बेसन के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत उतनी भी हो सकता है। ये देख रहे हैं, इसको बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने इस बॉयल पे इसको पकने देना है। देखें, अब हम इसको पकने देते हैं 25 मिनट। और अब स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने पकौड़े बनाना सिखाने हैं। इसी रेसिपी में आपको पकौड़े भी बनाना सिखाएंगे, रमज़ान आने वाला है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ऑलमोस्ट 80% हमारी कढ़ी डन हो चुकी है। अब हम इसको साथ वाले पे रख देते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए हुआ, माशाल्लाह क्या खूबसूरत इसकी थिकनेस है, कितनी मज़ेदार कढ़ी आपकी तैयार हो रही है। 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे। इतनी देर में हम पकौड़े बनाते हैं। इसको साथ पकौड़ों के लिए आपने ऑयल जो है वो थोड़ा सा कैप ओपन कर लेना है और ऑयल आपने तो आपने उस हिसाब से ऑयल डालना है। हमने, मैं ये तो नहीं आपको कह सकता कि आपने पकोड़े नहीं खाए, आपने बहुत से पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको अपने स्टाइल में बनाना सिखाऊंगा कि हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए पोटैटो। पोटैटो के लिए हमें चाहिए पोटैटो। पोटैटो 250 से 300 ग्राम है। बेसन है आपके पास 200 ग्राम के। जो सी है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम। जरूर से 4 अदद उसको आपने, इसमें आपने अजवाइन ऐड करना है, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे आप, पिंक सॉल्ट ऐड कीजिएगा। इस तरह आपने उसको काटना, ज़्यादा मोटा भी ना हो ज़्यादा बारीक ना हो, लेकिन आलू को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। आप उसको एक बोल में ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे पालक। पालक को आपने जूलियन में काट के डालना है। साथ आप इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। साथ में आपने इसमें ऐड कर देना है ये आपके पास है ऑनियन कटा हुआ, हाफ टी स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून है आपके पास रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून आप डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून आप डालेंगे कोरिएंडर होल। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब भी आप पकौड़ा बना रहे हैं ना, पकौड़ा आप जो बाहर से लेके खाते हैं ना हलवाई की शॉप से, वो एक क्रिस्पी एक अपना टेस्ट होता है। पकौड़े को आपने जूलियन में काट लेना, सॉल्ट और स्पाइसेस को आपने आलू में पहले लगा देना है। उससे 2 चीज़ें फ़ायदा होता है। एक तो आपका बेसन काम लगता है क्योंकि वो पानी छोड़ देता है, वो कि आपको ऊपर से पानी नहीं लगाना पड़ता। दूसरा ये है कि उसका जो टेस्ट है वो हर बाइट तक आता है। अगर आप पहले मैदा बेसन ऐड करेंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। अब आपके पास बेसन अवेलेबल है, आपने इसमें डाल देना है बेसन। बेसन जो सा आप लेंगे 200 ग्राम। रेसिपी प्रॉपर ग्रामेजेस के साथ डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है, आप वहां से देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह पानी का छटा लगाना है इसको। उससे ये होगा कि आपका पानी से बेसन का जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपने पानी ज़्यादा नहीं लगाना, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जितना थिक आपका बैटर होगा उतना ही अच्छा आपका पकौड़ा आएगा। पकौड़े आप अपने किचन में यहाँ पे जो जी खुशबू है इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो आपके स्ट्रीट की लास्ट गली की आखिरी नुक्कड़ रह जाएगा। हम जो कढ़ी में पकौड़े डालते हैं वो अपने अंदाज में डालते हैं। कोई पैसे भुगले से पकौड़े नहीं चाहिए, मज़ेदार से, क्रिस्पी से, क्रंची से वो बनाएंगे। पकौड़ा आप अलग से भी इंजॉय कीजिएगा। और अब आप इसको ऑयल टेम्परेचर गर्म होने के लिए रखते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं फ्राइंग के लिए चीज़ें। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और आपने पकौड़े अब आपने जो है फ्राइंग करते हुए 2 चीज़ होती हैं, तो आप सारे थोड़े से हाफ टर्न करके बाहर निकाल लें
कि आप एक दफ़ा फुल डन करके निकाल लें। तो हम इसको फुल डन करके निकालेंगे और अपना पकौड़े वाले देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत इसका कलर आया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसी तरह आपके भी देखने आवाज़ आ रही है, इसी तरह क्रिस्प कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, इसका खुशबू कितनी खूबसूरत है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा पकौड़े बन गए हमारे। लेकिन आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने जो फ्राइंग करना है ना, तो वो ऑयल इतना सा हो जो आपका लास्ट में कड़ी में ऐड हो जाए, क्योंकि हमने जब कड़ी स्टार्ट किया है तो हमने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको रखेंगे इधर बाहर। और अब हमें तड़के के लिए चाहिए, सिंपल सा तड़का लगाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं करेंगे उसको। उसके लिए हमें चाहिए जीरा। डन है, तैयार होने वाली है। इसकी आप ये देखें थिकनेस चेक करें कितनी है। इस पे आपने ये देखें माशाल्लाह, इससे ज़्यादा नहीं आपने करनी, आपने इसमें ऐड कर देने हैं। देख रहे हैं पकौड़ों के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल शान में बरकरार देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलर आया कड़ी का, क्या खूबसूरत टेक्सचर है। ये देखें माशाल्लाह। अब आपने इसको दम दे देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए दम क्यों देना ज़रूरी है, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो आपके थोड़े से क्रिस्पी हैं और बहुत मज़े का कलर आएगा। देखें माशाल्लाह बहुत मज़े का कलर आया इसका। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें।